देश में कल शाम सीए को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में सीए को लागू कर दिया। हमारे साथ लोग हैं, तमाम लोग हैं, जनप्रतिनिधि से बात करेंगे। आखिरकार सीए को लेकर के किस तरह की लोगों की राय है, क्या फ़ायदे उससे, क्या लोग इससे नुकसान समझते हैं, लोग हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जहीर हसन। अच्छा बताइए, कल देर शाम एक नोटिफिकेशन जारी हुआ सीए को लेकर के, उसके बाद उसको लागू कर दिया देश भर में। इसके क्या आप फ़ायदे और नुकसान समझते हो? इसमें फ़ायदे और नुकसान तो ये है, हमारा हमने न्यूज़ पर देखा था तो उसमें ये बताया था कि जो हिंदू हैं उनको नागरिकता दी जाएगी और जो मुसलमान आए हैं बाहर से उनको नहीं दी जाएगी। नहीं, उसमें सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, उसमें बौद्ध हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, टोटल 6 धर्म हैं। जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आए उनको नागरिकता दी, लेकिन गैर मुस्लिम है, उसमें मुस्लिम लोगों को नहीं दिया गया। तो इसका क्या क्या समझते हो आप? हम तो ये समझते हैं कि अगर देना है, सरकार अगर नागरिकता दे तो हिंदू मुसलमान मतलब जो भी बाहर से आए हुए हैं सबको दे। अगर मुसलमानों को होनी चाहिए, नहीं दे तो किसी को भी ना दे। मतलब मुसलमान भी शामिल होने चाहिए थे। बिल्कुल 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 शामिल होने चाहिए। तो ये खामी लग रही है आपको? बिल्कुल खामी लग रही है भाई, जब आप गैर मुस्लिमों को सबको दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं, सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है। ये देना है तो आप सबको दीजिए, वरना किसी को ना दीजिए। भेदभाव हो रहा है। देखिए लोग हैं। बाबूजी आप बताओ, कल सीए को लेकर एक नोटिफिकेशन आया, उसके बाद देश भर में उसको लागू कर दिया गया, क्या खामी समझते हो इससे आप? मुझे क्या पता, मुझे नहीं। इसके फायदे बताओ, फायदे क्या हैं? मुझे कल एक कानून आया, उससे जो भारत में जो लोग आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी। आप बताओ क्या है? मुझे नहीं, मुझे अच्छा भाई साहब आप बताओ, सीए को लेकर क्या जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उससे देश भर में लागू हो गया, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है? अब फायदे और नुकसान गवर्नमेंट जाने से, गवर्नमेंट किस हिसाब से कर रही है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये है, अगर बाहर से जो भी नागरिक आ रहे हैं वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको नागरिकता मिलना चाहिए। तो आप क्या चाह रहे हो? आपके हिसाब से क्या इसमें बेहतर होना चाहिए सुझाव? अब बेहतर सुझाव ये है, जब बाहर से आ गए हैं, यहाँ पर बस गए आके, उन्हें नागरिकता मिलना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि मुसलमानों को छोड़ दिया गया है? अब इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, मुसलमानों को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, दर्द क्या है आपका कि मुसलमानों को शामिल करना चाहिए? एक मुसलमानों को अगर छोड़ा है तो वो गलत करा है। इंसाफ सबके साथ बराबर होना चाहिए। आपके हिसाब से मुसलमानों को शामिल करना चाहिए? करना चाहिए, जब भाई सबको ले रहे हैं तो उन्हें भी करना चाहिए। भाई साहब आप बताओ, आपके हिसाब से इस बिल में क्या खामी है और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? क्या बताऊं बताइए, सीए जो लागू हुआ है कल, उससे क्या खामी लग रही है आपको, तो क्या फ़ायदे हैं? भाई देखो, हमें इतनी जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं, तो ये लोग हैं अलग अलग अपनी रहते हैं और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया आप बताओ, तमाम तरह के लोग हैं। आप बताओ भैया, जो कल कानून लागू हुआ, कुछ जानकारी है? अच्छा आप बताओ, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इफ्तिकार। कल जो सीए के लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ देश भर में, उसको लागू कर दिया, इसके क्या फ़ायदे लग रहे हैं आपको? इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं हमें। नहीं, कुछ जानकारी, क्या जानकारी है? थोड़ी बहुत है कि बाहर के नागरिकों को नागरिकता दी जा रही है। अब पता नहीं कौन से नागरिकों को नागरिकता दी जा रही है, हिंदू को दी जा रही है, मुसलमान को, सिख को, ईसाई इसमें को। सिखों को दी जा रही है, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं। गैर मुस्लिमों को नहीं दी जाएगी? मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। अच्छा, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं। अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। तो क्या चाह रहे हो आप? हो रहा है, क्या चाह रहे हो आप? भेदभाव हो रहा है और क्या हो रहा है। आपके हिसाब से भेदभाव कैसे खत्म होगा? नंबर आ गया कैसे खत्म होगा? नंबर आ गया। तो एक ही लोग हैं, ये भाई साहब इनसे बात करेंगे। भैया बताओ, आपका क्या नाम है? चंद्रपाल। कल सीए को लेकर एक नोटिफिकेशन आया था, उसको देश भर में लागू कर दिया गया, तो उससे आप क्या, आपको फ़ायदे लग रहे हैं, क्या नुकसान लग रहा है? सर मैंने तो अभी देखा भी नहीं, मुझे उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, सीए के बारे में। नहीं, कोई तो जानकारी होगी आपको? नहीं, कोई अभी मैंने न्यूज़ भी नहीं देखी है। अच्छा मैं बताता हूँ आपको। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आए थे शरणार्थी, उनको नागरिकता मिलेगी भारत की। अब उसमें जैन शामिल है, पारसी, हिंदू, बौद्ध, तमाम धर्म के लोग शामिल हैं, गैर मुस्लिम। तो इससे क्या आपको फ़ायदा नुकसान लग रहा है? तो इसमें तो फ़ायदा यही है कि मतलब उन्हें नागरिकता यहाँ मिल जाएगी। बहुत सालों से वो यहाँ पे ऐसे ही रह रहे हैं बेचारे, ना उनके पास कोई घर है, ना कोई एजुकेशन के लिए कुछ उनके लिए सरकार ने कुछ दिया है। तो अभी उनको जब नागरिकता मिल जाएगी तो सारा वो यहाँ के नागरिक बन जाएंगे। तो ये तो लोग तो कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भारत में इतने लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगार सरकार दे रही है। बताओ, बना के। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले से तो यहाँ पर रह रहे हैं, तब रिसोर्सेज तो वो फिर भी यूज कर रहे हैं ना यहाँ के। तो आपको लग रहा है कि उनके अधिकार की बात हुई? उन्हें अधिकार मिलेगा, ये तो बढ़िया बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ ना, बिल्कुल। तो देखिए, हाँ बताओ। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उनमें से सिर्फ मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिलेगी। तो ये सरासर नाइंसाफ़ है, भेदभाव है बिल्कुल।
दिया जाए नागरिकता उनको, वो पहले से आए हुए हैं। और सरकार के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनका ये कहना कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश वो पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ से तो मुस्लिम अपनी मर्जी से आ ही नहीं रहे, वो तो प्रताड़ित करके और धर्मों के लोग आ रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो प्रताड़ित करके आए हुए हैं या अपनी मर्जी से आए हुए हैं? आपके हिसाब से उनको स्पेस मिलना चाहिए? हमारे हिसाब से जो भी धर्म के लोग आए हुए हैं, मुस्लिम या हिंदू जो भी लोग हैं, उन सबको नागरिकता देना चाहिए। ये नहीं कि एक पार्टी को दे दिया जाए और मतलब मुसलमान है तो इसलिए ना दी जाए और हिंदू है तो दे दी जाए। ये धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई साहब आप बताओ, आपको कोई जानकारी है? आप बताओ भैया, आप तो नौजवान हो यार, आपकी क्या राय है इसको लेकर के? तो जो मतलब हो रहा है ये तो गलत है, नाइंसाफ़ी है। किस तरह का गलत है, क्या नाइंसाफ़ी? कि मतलब जो हिंदू हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी, मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये तो गलत है। दो तो दोनों को दो, वरना किसी को मत दो। मतलब मुस्लिम भी शामिल होने चाहिए? और क्या, इसमें सब शामिल होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो किसी भी धर्म का हो। देखिए तमाम तरह के लोग हैं, इनकी अलग अलग राय, लेकिन कुछ लोगों की नाराज़गी भी है कि और धर्मों के साथ साथ मुस्लिम धर्म को भी इसमें शामिल किया जाए। और भी लोग हैं। भाई साहब सीए को लेकर कल लागू को जानकारी है आपको? क्या समझते हैं इससे फायदे? सीए के बारे में जानकारी है सर? क्या इससे फायदे क्या नुकसान है बताइए? इससे क्या फ़ायदा है? किसान को तो परेशान करिए सरकार, ये तो बेमतलब कानून लाती है, इनसे क्या फ़ायदा है? अब सबको बता रहे अधिकार मिल जाएगा। वो अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं ना, अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, ठीक है। सीए किसानों को परेशान कर रहे हैं लगातार। किसान हो आप? किसान हो? हाँ मैं किसान क्या हूँ। परेशान कर रहे हैं किसानों को? किसानों पे कहीं जीएसटी लागू कर दी, कहीं कृषि कानून ला दिए, अभी धरना फिर धरा दिल्ली में किसानों ने, ठीक है। उसके बारे में 5 किलो अनाज देते हैं, उससे क्या किसान की पूर्ति हो जाएगी सर? किसान सम्मान निधि 500 रुपये देते हैं, रोज कितने पड़ते हैं? अगर हमारे 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी है, 2 मियाँ। सरकार कह रही कि जो मजलूम थे, लाचार थे, बेबस थे, उनके हक और अधिकार हमने दिए हैं। क्या अधिकार दिए? नागरिकता मिल जाएगी उन लोगों को? नागरिकता मिल जाएगी, और नागरिकता सीए से में मिल जाएगी, उससे वैसे नहीं रहते हैं वो क्या? उनको अधिकार नहीं, भारत की नागरिकता उनके पास नहीं है इस वक्त। तो एक ही पक्ष क्यों क्यों चुनाव में? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें? नहीं, मुस्लिम को क्यों छोड़ा उन्होंने? अच्छा मुस्लिम को छोड़ा, ये दर्द है क्या? दर्द नहीं है, ये तो एक पक्षपात वाली बात हो गई, नहीं हो गई? पक्षपात कर रही सरकार? हाँ पक्षपात कर रही है। क्या करना चाहिए सरकार सरकार को बराबर सम्मान देना चाहिए ना, सम्मान। को? मुस्लिम भी शामिल करने चाहिए इसमें? भाई जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो भी, अब वो भी रह रहे हैं तो बराबर सम्मान होना चाहिए। हाँ देखिए तमाम तरह के लोग हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि सीए को लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसको लेकर के देश भर में वो कानून भी लागू हुआ, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया। यही लोगों की मांग है और मुस्लिम लोगों को भी शामिल करना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, युवा हैं। भाई साहब आप बताओ, कोई जानकारी है आपको? आपको कोई जानकारी है? आप बताओ। अच्छा नहीं, आप हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं कभी अंगूठा टेका? अरे सीए को लेकर कोई जानकारी है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं जानकारी है। तो कुल मिलाकर के लोग, कई लोग उसके आधार पे भी हैं, कई लोग उसके खिलाफ भी हैं, तमाम लोग हैं। और भी बात करूं, क्या कह रहे भैया आप बताओ अच्छा इसको लेके? अरे मेरा कहने का मकसद यही है भैया, ये हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन हो रहा है, बस वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ये करेंगे तो हिंदू भाई खुश होंगे और हम अच्छी तरह से जीत जाएंगे भाई तो साहब। क्या इलेक्शन को लेके इन्होंने जी 100%। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। बिल्कुल, अरे कैसी बात करते भाई साहब, ये सच्चाई है। मुस्लिम परेशान होगा क्योंकि भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है। जी 100%। हिंदू मुसलमान कर रही जी है। होता ही है यहाँ पर। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें और? ऐसा ना, यहाँ पर हमारे ज़िले में जो बेहतर काम कराने वाला है वो विधायक नहीं बन सकता है। यहाँ पर तुम बीजेपी का संबल मिल जाए, चाहे भले को ना वो बहुत आम छोटा सा इंसान हो, मेरी तरह मजदूर, जैसे कि मैं एक मजदूर हूँ, सच्चाई बयां कर रहा हूँ। मोदी जी तो कह रहे हैं हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मुसलमानों के लिए भाजपा काम कर रही, सबका साथ सबका विकास। आप कह रहे हैं मोदी जी अन्याय। वेस्ट हैं, मोदी जी वेस्ट हैं, मोदी जी वेस्ट हैं, मगर और जो उनके छोटे छोटे नेता हैं वो ठीक नहीं है। तो भाजपा सरकार में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है क्या? ऐसा है, मोदी जी तो अन्याय नहीं कर रहे हैं, मगर और जो अगर हम एक बार हम अपने काम के लिए गए थे एक बड़े नेता के पास, नाम करूंगा मैं फंस जाऊंगा, तो उसने कहा अरे तुम मुसलमान हो, तुम हमें वोट तो देते नहीं हो। हमने कहा सर मैं कसम खा सकता हूं, मैंने वोट इस बार आपको ही दिया। अच्छा सीए में और क्या संशोधन होना चाहिए जिससे आपको लगे बेहतर है? मेरे हिसाब से तो सीए में ये होना चाहिए कि यार अगर परेशान हिंदू भाई वहाँ से परेशान होकर यहाँ पर आ रहा है, तो हो सकता है कि मुसलमान भाई भी कमज़ोर हो, वहाँ पर वो भी परेशान होकर यहाँ पर आना चाहे, तो अगर उसको भी
वो मिलना चाहिए ना, पूरी मानता। यार हिंदू भाई परेशान हो सकता है वहाँ पर, मुसलमानों को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल 100% करना चाहिए था भाई साहब मेरे हिसाब से। तो देखिए लोग हैं तमाम तरह की अपनी राय दे रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि मुसलमान लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, चूँकि जो तमाम तरह के धर्म है उनको शामिल किया गया, लेकिन मुसलमानों को इसमें बाकायदा कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। हरिपाल सिंह, भारत समाचार, पीलीभीत।